वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं शिल्पा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और सुबह की शुरुआत हो गई है। ऋषभ के फुटबॉल खेलने से बेचारा कहाँ जाए, अभी थोड़ी दिक्कत है तो घर पे ही खेल लेता है, मैं उसे बाहर नहीं जाने देती हूँ। और यहाँ जगह भी नहीं है और पतिदेव अपनी कलाकारी शुरू कर दिए थे। सुबह इनका नेचर ही ऐसा है, गाना बजाना करते रहते हैं, कुछ ना कुछ मेरे से मटर गश्ती करते रहते हैं, बिना मुझसे लगे ना इनको चैन ही नहीं आता है। अभी मैं इनको समझा रही हूँ कि वेट लॉस करो यार, मैंने डाइट से ना इनकी पूरी तरह चीनी गायब ही कर दी है, लेकिन फिर भी ये चोरी छिपे लड्डू वड्डू खा लेते हैं, मिठाई खा लेते हैं। मैं मना करती हूँ फिर भी, और नॉन वेज तो इनको इतना प्रिय है कि मैं क्या बोलूँ। फिर भी महीने में एक आध बार ही चलता है, ज़्यादा नहीं पहले के जैसे, क्योंकि यार अब ना वो समय आ गया है कि हमें अपने शरीर का ध्यान देना है यार। मरना ऐसे कुत्ते की मौत नहीं है यार। और यहाँ सुबह और यहाँ ना सुबह सुबह मैंने नाश्ता बच्चों को दे दिया था, पराठा भुंजिया। और आज मैं बना रही हूँ पतोई की सब्ज़ी, यानी कि इसे पतोई की सब्ज़ी भी कहते हैं, अरबी के पत्तों की सब्ज़ी बोलते हैं, पतोड़ बोलते हैं, और आपके यहाँ क्या कहते हैं बताना। तो यहाँ पर मैंने चना दाल के साथ कुछ भी आपके मनपसंद मसाले डालो और पीस लो। मैंने यहाँ पे लहसुन, जीरा, गोलकी ये सब डाल के इसे पीसा था। थोड़ा सा इसमें प्याज काटा था और उसके बाद लेयर बाय लेयर करके मैंने इसको लगा दिया था। और लगाने के बाद में इसको अच्छा सा फोल्ड मारा था, देखो इस तरह से फोल्ड कर लिया था मैंने। और उसके बाद में मैंने इसको यहाँ पे मैं कोफ्ते भी बना रही थी, क्योंकि हाँ अब बनाती मैं हूँ तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ ही बना लेती हूँ। तो यहाँ कोफ्ते की भी तैयारी कर रही थी कि मान लो बच्चे नहीं खाते हैं तो कोफ्ते के साथ हो जाएगा। तो मैं एक ही टाइम इतनी मेहनत कर लेती हूँ, मेरे पूरे दिन का खाना हो जाता है। फिर मैंने स्टीम करने के बाद में ना ये इस तरह से इसकी कटिंग कर ली थी। और यहाँ कोफ्तों की भी तैयारी मेरी हो चुकी है बहुत बढ़िया सी। मेरे पतिदेव मुझे मेरी पल्स चेक करता है। यहाँ पर उंगली से छोड़ दो ये वाला भी, और इस उंगली दबा के सटा के रखो। सटा के रखो। इससे क्या होगा? ये ईसीजी कर रहा है। अच्छा, मेरा दिल धुक-धुका रहा है, तो घबराहट हो रही है। मेरी एक टेंशन दूर होती है दूसरे की, कैसे होगा, कैसे सब चीज़ होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो क्या है रिपोर्ट का भी दिखाओ अपना, ऐसे सर्च कर रहा है। मेरी ना जल जाएगी पकौड़े तो। ठीक है, साइनस नॉट सो साइन, ठीक है। चलो दूसरा। तो यहाँ पर ना फ़िलहाल 1-3 का चल रहे थे, पति जी मेरी जांच पड़ताल भी कर रहे थे। और यहाँ पर मैंने कोफ्ते की पकौड़ी भी चढ़ा रखी थी, और दूसरी तरफ मैंने तवे पे अपनी पतोई भी फ्राई कर रही थी। इसको मैं हल्का सा बेसन लगा के या सरसों का मसाला लगा के, आपको जैसे करना है ना आप वैसे कर लो। ज़्यादा मसाला खाते हो, मैं कम मसाला खाती हूँ ना, इसलिए मैं इसमें मसाला नहीं के बराबर डाला था। वो जो मैंने पीसा हुआ था ना, उसी में थोड़ा सा लपेट के इसको मैंने फ्राई कर लिया, ताकि थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा। और इसी तरह से चल रहा था। अभी मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन है, कैसे बताऊँ मैं। घर लेना भी आसान नहीं है यार, बहुत सारी चीज़ें आई जाती है। और यहाँ मैंने थाली लगा दी थी, यहाँ मैंने रोटी बनाई, कोफ्ते बनाए, और थोड़ा सा दूसरी तरफ रायता। और यहाँ मम्मी की मेहंदी अच्छे से रच गई है भैया, ये मम्मी दिखा रही है। पापा ना अभी थोड़ी देर पहले मम्मी का फ़ोटो सेशन कर रहे थे, और उसके बाद रह गया था, तो मैंने सोचा चलो क्लिक मार लेती हूँ, पर चलो मौका हट गया। और यहाँ पर मेरा कोफ्ते का झोर तैयार हो गया है, मतलब हम लोग रस को झोर बोलते हैं, मैं बोलती हूँ। और उसके बाद वो जो बच्चे से खटका मार दिया। यहाँ सरसों का मसाला था, आप कभी बोलोगे तो मैं पक्का बता दूँगी। बिहार में ना हमारे 2 टाइप का मसाला चलता है, एक गरम और एक सरसों का। उसमें फ़िश बनता है, बहुत सारी डिशेस बनती है। तो ये सरसों के मसाले में मैंने पतोई की सब्ज़ी बनाई थी, अमेजिंग बनी थी। और यहाँ पर मैंने अपना खाना लगा दिया है, भात, दाल और क्या नाम है, भुंजिया, आलू परवल का रायता और पतोई का सब्ज़ी। तो दाल भी बना दिया था, क्योंकि सब लोग नहीं पसंद करते हैं, हम लोगों को तो पतोई की सब्ज़ी के साथ और कुछ नहीं चाहिए। पर मेरे को पूरा परफेक्ट खाना ना बनाने की आदत है। जैसे बच्चे नहीं खाते हैं तो सबको सबकी पसंद का मिलेगी, आपका गले में काटेगा नहीं। खटाई इसमें डालना ज़रूरी है। अमेजिंग, शाबाशी टू माई सेल्फ। भाभी का मुकाबले की सब्ज़ी नहीं है, लेकिन हाँ अच्छी है। अभी ना एक साथ मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा मैं परेशान भी हूँ। ऐसा नहीं है, ये फेज़ हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी आता है, मेरी लाइफ में अभी आ रहा है।
और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। और घर ले रही हूँ, लेकिन हाँ तंगी मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई जा रही है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं, ये एक नज़र का टोटका होता है, अच्छी बात है, हो रहा है तो इससे भी हम बाहर निकल जाएंगे। और उसके बाद फिर बच्चे, इस सब चीज़ों में बच्चों पे ध्यान नहीं देती। और फिर वो कहते हैं ना, समय का पहिया गोल है, हर चीज़ रिटर्न होके हमें मिलती है। हमने जो अपने मम्मी पापा के साथ किया है ना, वो भी हमें रिटर्न होके मिलता है। हमें भी वही प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी पड़ती हैं, उन सब से जूझना पड़ता है, इससे हम बच नहीं सकते हैं। अभी क्या हो रहा है कि लाइफ के बिजीपन, मतलब साल 1.5 साल के, आप बोलो 3 साल ही हो गए मुझको बिजीपन के कारण में ना, कि अभी कुछ महीनों से तो और भी ज़्यादा बच्चों पे मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती। और इस वजह से क्या हो रहा है ना, और बच्चों की एज भी टीनेज आ रही है। अब जैसे कि ऐसा थोड़ी ना है कि मैं उन पे ध्यान नहीं दूंगी, उन पे हमेशा इल्ज़ाम लगा दूंगी, तुमने पढ़ाई नहीं की, या तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। सारी गलती तो उनकी भी नहीं है। मुझे पता है कि मुझे उनको वो माहौल देना, वो खेलने के लिए बाहर नहीं जा पाते हैं, उनके कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, मोबाइल के अलावा एंटरटेनमेंट के नाम पे उनकी ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, तो वो भी क्या करें। स्कूल टाइमिंग इतनी ज़्यादा ऑड है कि मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ, कि वो बेचारे सुबह 11:30 बजे डांटते हैं, उसके बाद शाम को कभी 7 बजे, कभी 8 बजे घर वापस आते हैं। उसके बाद वो बच्चे कब पढ़ेंगे, कब होमवर्क करेंगे, कब अपना शेड्यूल करेंगे। ये इतने और टाइमिंग्स होते हैं कि जब वो फ्री होते हैं मैं बिज़ी होती हूँ, मैं फ्री होती हूँ वो बिज़ी होते हैं, थके हुए होते हैं। तो पढ़ाई ना एकदम चौपट हो गया। और ये एकदम पीक टाइम है उनकी लाइफ का भी, कि मुझे पूरा 7th 8th 9th 10th ये चीज़ें ऐसी होती है ना, इस समय बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। और शायद मैं नहीं, हर माँ, हर पेरेंट इस परेशानी से जूझता ही है। मेरे बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि ख़राब है, लेकिन हाँ उनकी पढ़ाई अभी सफ़र कर रही है। और वो मुझे बहुत ज़्यादा मुझे लाइफ में और चीज़ों की कमी महसूस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे बच्चों की पढ़ाई में कुछ ये सब होता है ना, तो मैं बिल्कुल भी उस चीज़ को ले नहीं पाती हूँ। क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आज अगर मेरे पास एक गवर्नमेंट जॉब होती, या मैं प्रोफेशनली कोई क्वालिफ़िकेशन मेरे पास होती, तो आज मैं स्टैंड, ऐसा नहीं है कि मैं भी बहुत उस अभावग्रस्त हूँ, या मेरा हस्बैंड कुछ नहीं कर रहा है, वो सब कुछ करते हैं वो, लेकिन मैं डिपेंडेंट हूँ, मैं उनके साथ नहीं खड़ी हूँ, मैं बस उनका हाँ घर संभालती हूँ, ये करती हूँ। अब इन सब बहसों में पढ़ो तो बहुत सारी बहस हो जाती है, लेकिन हाँ फाइनेंशियली मैं अभी समझ रही हूँ ना कि वो अकेले सब कुछ कैसे निभा रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है यार, बाहर जाओ, पैसे कमाओ और लेके आओ, ये आसान बात नहीं होती। अगर एक मर्द बाहर कमाने जा रहा है, पैसे लेके आ रहा है, तो बहुत बड़ी बात होती है। बस मुझे इतना सा लगता है कि काश मैं भी उनकी हेल्प कर पाती, तो हमारी लाइफ और अच्छी होती। हाँ, ये लालच हमारी ज़िंदगी से कभी भी नहीं निकलता है, कि हर चीज़ पूरी शायद कभी होती ही नहीं है, लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है ना कि वक्त नहीं पता यार कि कब कैसा आएगा। और पढ़ाई हमेशा हमारी, पढ़ाई या गुण, किसी भी तरह का गुण हमें हमेशा ही काम आता है। तो इसी जद्दोजहद में हूँ कि बच्चे क्या करेंगे नहीं करेंगे। बहुत पीक टाइम चल रहा है, लेकिन हाँ शायद अंधेरे के बाद उजाला आता ही है, और ये उजाला मेरी ज़िंदगी में अब बस आने ही वाला है। मम्मी जी गई, ढेर सारा आशीर्वाद दे के मुझे गई। और कहते हैं ना, आपको बड़ों का आशीर्वाद जितना आप उनके जीते जी ले सकते हो ले लो, क्योंकि वो फलता है। ये भी मैंने देखा है कि हाँ वो मुझे मेरे सर पे हाथ रख के बोली थी कि तेरे ना जो तू चाहती है वो होगा, तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बहुत अच्छे से बोली थी। दुख इस बात का है कि इस समय वो है नहीं साथ में, लेकिन हाँ उनका आशीर्वाद मेरी ज़िंदगी में बना हुआ है। खैर अब आप लोग को क्या मैं इतना ज़्यादा बोलूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बस थोड़ी सी चिंता ही खा। और खैर कुछ नया काम करो तो थोड़ी सी दुखी तो होती है, तो मुझको भी वही है। और यहाँ मैं अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए नया एक तोरन बना रही हूँ। और देखो मेरी कलाकारी मैंने कितना अच्छा बनाया है। हाँ थोड़ा बहुत काम मुझे आता ही है, और ये मैं अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए कुछ ना कुछ, या तो मैं खाना बनाती हूँ, या मैं इस तरह की सिलाई कढ़ाई करती हूँ। सिलाई इतनी नहीं आती, पर हाँ ये सब मुझे आता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना। आपके प्यार